परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। तो वाहिकाओं के बारे में तो हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है हृदय। इसको हार्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी सामान्य संरचना देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, या हम आपको एकदम बिल्कुल सिंपल डायग्राम बताएंगे कि सामान्यतः उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ताकि आपको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आपको ज़्यादा इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसके डायग्राम को बहुत टिपिकल समझने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफ़िकल्ट नहीं होता यहाँ पे डायग्राम। तो इस तरीके से ये देखिए। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, हमारा जो हृदय होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है। इसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? देखिए, ये 1, 2, ये 3 और एक ये 4। इसके अंदर कैसे हैं? 4 चैम्बर। अब देखिए, इसके ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं, इस हिस्से को आलिंद। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। कौन सा? ये जो ऊपर वाला पार्ट है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं पूरे को निलय। ये इतना जो हिस्सा है, ये वाले जो हिस्से हैं, ये निलय कहलाते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये आलिंद कहलाते हैं। तो ये 4 चैम्बर हो गए। ये मुख्य रूप से कौन से हैं? आलिंद। और दूसरा कैसा है? निलय। अब देखिए, ये भी 4 हो गए ना, ये तो 2 है ना सिर्फ नाम, आलिंद और निलय। अब देखिए, संख्या में 2 तो आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। कौन कौन से? अब इनमें देखिए, दायां और बाएं हिस्से की बात आती है। तो इनमें जैसे कि मान लीजिए हम इस टाइप से हैं, यूं हैं हम, तो ये वो पोजीशन नहीं है। इधर हमारा सीधा है, ये पोजीशन इस तरीके से। तो ये तो कौन सा हिस्सा है? इसका बायां निलय है। और ये कौन सा है? बायां आलिंद है। यानी कि हमारे इस साइड का जो सीधा हिस्सा है वो इसका उल्टा हिस्सा रहेगा, क्योंकि ये पोजीशन ऐसे नहीं है जैसे हम हैं। ये स्थिति ऐसे की बता रहे हैं हम कि इधर कौन सा है और इधर कौन सा है। तो देखिए, ये वाला हिस्सा कौन सा है? बायां आलिंद है। और ये नीचे वाला इसी साइड का जो निलय है वो क्या कहलाएगा? बायां निलय। और ये वाला जो हिस्सा है ये होता है दायां आलिंद। ये राइट साइड का पार्ट है, ये राइट साइड में पाया जाता है। ये वाला जो है ये कहलाता है दायां निलय। तो ये दोनों कौन कौन से हो गए? पहला होता है दायां आलिंद, दूसरा होता है बायां आलिंद, तीसरा होता है दायां निलय, और चौथा कौन सा आ जाएगा? बायां निलय। ये कौन सा है? तो ये 4 हिस्से हो गए। इनके 4 कोष्ठ हमने बताए ना कि ये क्वेश्चन भी आता है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। उनकी स्थिति ये है दायां और बायां। अब देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है, इसमें हमने आपको जो धमनी शिराएं पढ़ाया तब बताया था कि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रहता है और डीऑक्सीजनेटेड भी, यानी शुद्ध भी और अशुद्ध भी।
शुद्ध रक्त भी और अशुद्ध रक्त भी। ये ब्लड क्या होते हैं, आपस में यहीं पे तो रहते हैं, इसी पार्ट में, तो ये ब्लड आपस में मिलते नहीं है। इनके चारों कोष्ठों की जो स्ट्रक्चर है वो उसी टाइप से होती है कि शुद्ध ब्लड अशुद्ध में, अशुद्ध ब्लड शुद्ध के अंदर मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इन चारों के अंदर आपस में क्या पाई जाती हैं, दीवारें पाई जाती हैं। दीवारें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। किनके बीच में? आलिंद आलिंद के बीच में, निलय निलय के बीच में और आलिंद निलय के बीच में। कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? आलिंद आलिंद के बीच में। इसके अलावा देखिए निलय निलय के बीच में। और कहाँ पाई जाएंगी? आलिंद निलय के बीच में। इस तरीके से इनके अंदर क्या होता है, ये दीवारें प्रेजेंट होती हैं। तो इनका जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड है, वो आपस में मिल नहीं पाता है। तो ये इसके एक सामान्य स्ट्रक्चर होती है कि यहाँ पे क्या होती है, यहीं से धमनी और शिराएं क्या होते हैं, ब्लड लेके आती हैं और ब्लड लेके जाती हैं। तो देखिए अब इनमें क्या होता है, ये तो इसके स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसके कार्य। सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करने का कार्य किसका है? इसी हार्ट का है। और ये कैसे कैसे करता है? ये शुद्ध ब्लड को तो शुद्ध रक्त को तो कहाँ लेके जाएगा? शुद्ध रक्त को अंगों तक। कहाँ से आएगा? वो भी फेफड़ों से। जो शुद्ध रक्त है कहाँ से आया है? वो फेफड़ों से। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कहाँ तक ले जाएगा? अंगों तक। और अंगों से अशुद्ध ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड है, उसको फेफड़ों तक। कौन लेके जाएगा? ये हार्ट ही क्या करेगा? शुद्ध और अशुद्ध को पहुंचाएगा। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी चीज और हम आपको बताते हैं हम कि इसके अंदर क्या पोजीशन होती है इसकी। तो ये तो थी इसकी सामान्य संरचना की, आपको सिर्फ नाम याद रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए। अब इसके अंदर हम आपको एक चीज और बताते हैं। देखिए जैसे ये आपको बताया था, ये हार्ट होता है। क्या है ये? हार्ट है। ये हमारे अंग है मान लीजिए। अब ये स्थिति है, यहां से ये क्या निकलती हैं? धमनियां निकलती है यहां से। ये वाला भाग है धमनी और ये होती है शिराएं। तो इनमें ये हमने आपको पहले बताया था। अब क्या होगा कि ये जो हार्ट है ये क्या कर रहा है? फेफड़ों में तो ब्लड को कर रहा है पंप। अब ये देखिए ये है फेफड़े, यहां से भी क्या जाएगी? एक धमनी जाएगी और यहां से क्या जाएगी? शिरा जाएगी। तो ये भी क्या है? ये भी धमनी है, लेकिन नाम क्या है इसका? फुफ्फुसीय धमनी। क्योंकि फेफड़ों को क्या बोलते हैं? फेफड़ों को फुफ्फुस बोलते हैं। और ये कौन सी है? ये शिरा। क्योंकि ये वाला पार्ट कौन सा है? शिरा है। तो ये है फुफ्फुसीय शिरा। लेकिन इनमें भी देखिए डिफरेंस होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर के अंदर ही शामिल है ये वाला पार्ट। इसमें भी डिफरेंस होता है। कैसे? देखिए हमने बताया था कि धमनियों के अंदर कैसा ब्लड होता है? धमनी में शुद्ध ब्लड होता है, जबकि जो शिरा होती है उसके अंदर कैसा होता है?
अशुद्ध ब्लड होता है। धमनियां क्या करेंगी, इसको शुद्ध ब्लड को कहाँ पे लेके जाए, अंगों के साइड में। अब ये काम करेंगी ऐसे, जबकि शिराएं लेके जाएंगी ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, यहाँ पे ये प्रोसेस जस्ट अपोजिट होती है कि ये जो धमनी है ये अशुद्ध ब्लड को लेके जाएगी, फुफ्फुसीय धमनी। वैसे तो शुद्ध है इसके अंदर, धमनियों के अंदर शुद्ध है, लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी है वो अशुद्ध ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में, इन फेफड़ों में लेके जाएगी। किसके लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी है, इसके अंदर कैसा ब्लड होगा, अशुद्ध। और वैसे धमनी में क्या है, शुद्ध ब्लड होता है। लेकिन फिर भी हम इसको शिरा नहीं बोलते हैं, क्योंकि शिराओं के अंदर अशुद्ध रुधिर होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धमनी के अंदर अशुद्ध ब्लड है, तो इसको हम शिरा नहीं बोलते। इसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय धमनी, जिसके अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है, अशुद्ध। और कहाँ जाती है ये धमनी, इसकी स्थिति कहाँ से कहाँ आएगी, ये जाएगी हृदय से और फेफड़ों तक, फेफड़ों की ओर जाएगी। आप देख सकते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं रटना है, आपको इस डायग्राम को देख के बताना है कि धमनी तो कहाँ जा रही है, हृदय से अंगों की ओर, और फुफ्फुसीय धमनी कहाँ जा रही है, यहाँ से ब्लड को यहाँ लेके जाएगी, कहाँ से, हृदय से और फेफड़ों की ओर। लेकिन इसके अंदर जस्ट अपोजिट सिचुएशन होगी, यहाँ जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, अशुद्ध होगा। अब आगे बात आती है शिरा की। हमने आपको बताया कि शिरा के अंदर कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। ये देखिए, ये वाला जो भाग है अशुद्ध होता है, अशुद्ध ब्लड को लेके जाता है ये वाला हिस्सा। क्यों, क्योंकि यहाँ से कहाँ जाएगा, फेफड़ों के अंदर। लेकिन देखिए इसी के अपोजिट ऊपर वाली स्थिति में हम देखते हैं, ये पार्ट है शिरा, लेकिन जो शिरा फेफड़ों में जा रही है, फुफ्फुस में जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। लेकिन इसकी स्थिति जस्ट अपोजिट होती है, इसके अंदर ब्लड ऐसे आता है, जो कैसा होता है, शुद्ध ब्लड होता है। किसके अंदर, फुफ्फुसीय शिरा में। हालांकि शिरा के अंदर अशुद्ध ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे जो फुफ्फुसीय शिरा है उसके अंदर शुद्ध ब्लड होता है। किसके अंदर, फुफ्फुसीय शिरा में। अब इसकी स्थिति कहाँ से कहाँ होगी, इसकी स्थिति आप खुद बता सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। कहाँ से है, फेफड़ों से हृदय की ओर। फेफड़ों से कहाँ जाएगी, ये हृदय की ओर जाएगी। तो और कैसा ब्लड लेके जाएगी, शुद्ध ब्लड लेके जाएगी। तो ये स्थिति होती है इस हार्ट की फेफड़ों के साथ में कि इनके कैसे कैसे स्ट्रक्चर होती है। तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है, हमने इसी हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा है। और यहीं से क्या होता है कि ये जो शुद्ध रुधिर है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, अब हृदय से क्या हुआ, हृदय का काम यहाँ पे प्योर करना नहीं है, हार्ट का क्या काम है, यहाँ पे सिर्फ इस ब्लड को पंप करना। और यहाँ से क्या होता है, हार्ट से जो अशुद्ध ब्लड है वो जाएगा फेफड़ों में, फेफड़े उसको शुद्ध करेंगे और वहां से वापस यहाँ पे आएगा। तो ये होती है, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड नहीं मिल पाता है। और उस ब्लड के अंदर क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि जो हार्ट है उसके अंदर 4 कोष्ठ प्रेजेंट है, और हर कोष्ठ के अंदर क्या है, दीवारें होती हैं जो क्या करती है, इस ब्लड को मिलने नहीं देती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये हालांकि इसका रियल डायग्राम नहीं है, बट ये इसके आपको याद रखने का तरीका है। आप यहाँ से आराम से इसको याद रख सकते हैं, ना आपको रटने की जरूरत है। इनका ओरिजिन पता चल जाएगा, कहाँ से कहाँ जा रही है ये कहाँ से कहाँ जा रही है, किसके अंदर कैसा ब्लड है और कौन सी क्या क्या काम करेगी। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे सामान्य जो क्वेश्चन पूछे नॉर्मली, तो वो ये पूछेगा कि हार्ट की स्ट्रक्चर बताइए, हृदय की स्ट्रक्चर बताइए।
तब आपको वो ओरिजिनल डायग्राम ना बना के आप आराम से ये बना के बता सकते हो कि कहाँ से क्या क्या प्रोसेस होगी। पहला क्वेश्चन बनता है ये। दूसरा क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है हृदय के अंदर कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, कितने कक्षीय होता है, मनुष्य का जो हार्ट है वो कितने कक्षीय होता है। तो आप आराम से बता सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, 4 कक्ष होते हैं, उसके अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में पूछे आपसे, तो धमनियों के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है और शिराओं के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है। ये क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट में आपसे कि धमनियां, या फिर ऐसे पूछ सकता है धमनियां कैसा ब्लड लेके जाती हैं, शिराएं कैसा ब्लड लेके जाती हैं, ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखिए, अगर वो लघुत्रात्मक टाइप में क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे ये पूछ ले कि धमनी और शिराओं की स्थिति बताइए, तब आपको बताना है ये डायग्राम बिल्कुल ध्यान रख के कि कौन सा कहाँ जा रहा था, हृदय से निकल के, और दूसरा अंगों से निकल के कहाँ जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है कि ब्लड को शुद्ध करने का काम कौन करता है, तो वो आपको बताने, हार्ट नहीं कर रहे हैं, फेफड़े करते हैं यहाँ पे, किसको, ब्लड को शुद्ध करने का काम। तो यहाँ पे हृदय का काम क्या हुआ, हार्ट का क्या काम है, हार्ट तो क्या कर रहा है, सिर्फ इस ब्लड को पंप कर रहा है। कैसे, अशुद्ध ब्लड को भी पहुंचा रहा है फेफड़ों में, और जो प्योर है उसको कहाँ से लेके आ रहा है, वापस से अंगों में पहुंचाने के लिए यहाँ पे लेके आ रहा है। तो इसका काम कितना है, सिर्फ इसका काम है ब्लड को पंप करने का। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 2 स्पेशल हो गए कि फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा, इनमें आपको क्या ध्यान रखना है। नॉर्मली तो आपको ध्यान रखना है कि धमनियों में कैसा ब्लड फ्लो होता है, शिराओं में कैसा, लेकिन जब बात आती है फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा की, तब आपको ये स्थिति जस्ट अपोजिट कर देनी है। आपको ये पता है कि धमनियों में कैसा हो रहा है, शुद्ध, तो फुफ्फुसीय धमनी में कैसा होगा, अशुद्ध होगा, और शिरा में कैसा होता है, अशुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में कैसा होगा, शुद्ध होगा। ये तो हो गए इनके ब्लड की। नेक्स्ट इनकी स्थिति की बात आती है, तो धमनियां क्या करती हैं, आप देखिए खुद, हृदय से निकल रही हैं, अंगों में जा रही हैं। शिराएं क्या कर रही हैं, अंगों से निकल रही है, हृदय में जा रही हैं। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, उसमें आपको अंगों की स्थिति नहीं बतानी है, उसमें आपको सिर्फ फेफड़ों की और हार्ट की स्थिति बतानी है कि लंग्स और हार्ट इन दोनों में क्या स्थिति है। तो ये कहाँ से निकलेगी, यहाँ पे तो निकल के जाएगी इसके अंदर, और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ शिराएं जो होती है उनके अंदर स्थिति जस्ट अपोजिट। तो ये सिचुएशन होती है हार्ट की, और ऐसे ऐसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चन जो आएंगे वो आराम से कर सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ये डायग्राम बना के भी इसकी सारी जो प्रोसेस है वो आराम से लिख सकते हैं। तो ये था हार्ट के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।